हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजविज। माय डियर फिजिक्स लवर्स एंड माय डियर बच्चों, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स। डू यू नो अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स? यस, आई नो कि यू नो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास होते हैं। यस, और वी नो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, तो अब हम इसके मास और चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना मास होता है और कितना चार्ज होता है। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटे इलेक्ट्रॉन का मास होता है, दिस इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन का भी लगभग उतना ही होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ओके, अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और बेचारे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, क्लियर है? अब बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज के बारे में। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, राइट? तो फंडामेंटल चार्ज किस पे होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स पे होता है। ओह नो, आई एम वेरी सॉरी। फंडामेंटल चार्ज किस पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ओके, ध्यान से सुनो। इट इज द चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। इसे ही कहते हैं फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। ओके, एंड इट इज गिवन बाय it is given by E equals 1 plus or minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so this is the smallest possible value of charge. Okay, it is the smallest possible value of charge, and this smallest possible value of charge is known as elementary charge. और ये चार्ज किस पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे होते हैं या प्रोटॉन पे होते हैं। तो अब बात करते हैं बेटे, दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दिस इज माइनस 2e। चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स कितने होंगे? दिस इज प्लस 2e। ओके, और यदि मैं बात करूं चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो दिस इज माइनस 10e। और चार्ज ऑफ 10 प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्लस 10e। ओके ओके, बट बच्चा पार्टी ई का भी वैल्यू होता है ना? कितना होता है? तो ई का वैल्यू यदि यहां सब्सटीट्यूट करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ऑन सॉल्विंग इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और उसके बाद प्लस 2e, प्लस 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये होता है प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अंडरस्टूड? तो चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? माइनस 2e। चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्लस 2e। ओके, अब देखते हैं चार्ज ऑफ हीलियम आयन। तो हीलियम ने यहां पर क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ओके, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, He प्लस प्लस हीलियम आयन बन गया है। तो हीलियम आयन पर कितने चार्ज होंगे? तो इस पे चार्ज होंगे
+2e, इतना ही रहने दो। और चार्ज ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जिससे ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया, Cl- बन गया है। तो इसका चार्ज कितना होगा, -1e। अच्छा नहीं लगा, इसे ऐसा करते हैं, ओनली -e लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं चार्ज ऑफ सोडियम न्यूक्लियस के बारे में। तो सोडियम न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सोचो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है। न्यूट्रॉन्स तो बेचारा न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, बट प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस का चार्ज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। तो सोडियम न्यूक्लियस के अंदर में कितने प्रोटॉन्स होंगे, बताओ कितने प्रोटॉन्स होंगे, डू यू नो, यस आई नो कि यू नो, 11 प्रोटॉन्स होते हैं ना। तो इन 11 प्रोटॉन्स के कारण न्यूक्लियस, सोडियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, +11e। सिमिलरली चार्ज ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस कितना होगा बच्चे, +20e। एंड एल्युमिनियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, +13e। तो ये बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि चार्ज ऑफ सोडियम न्यूक्लियस +11e। इट मीन्स हमने यहां पर क्या किया है, ई के जस्ट पहले क्या आ रहा है, एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो इससे अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होना चाहिए बेटे, +Ze। ओके, +Ze होना चाहिए। न्यूक्लियस के चार्ज के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, रेडीमेड फॉर्मूला आ गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो हम मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज गिवन बाय +Ze। ओके ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।